अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था जो कई सालों की मेहनत के बाद अपने सपनों का घर खरीदने जा रहा था। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित माया रेजिडेंसी नाम की एक आलीशान हाउसिंग सोसाइटी में उसे एक फ्लैट पसंद आया। कीमत बाजार से कम थी, लेकिन बिल्डर का दावा था कि यह एक प्रमोशनल ऑफर है। बिल्डर गिरीश मेहता ने उसे यकीन दिलाया कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह वैध है और लोग यहाँ खुशी खुशी रह रहे हैं। अमित ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन शिफ्ट होने के बाद उसे वहां कुछ अजीब लगने लगा। पहली रात जब अमित सोया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। उसने रोशनी जलाई, लेकिन कोई नहीं था। अगले दिन उसने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग उससे बचते रहे। कुछ लोगों ने डर के मारे दरवाजा ही नहीं खोला। एक दिन रात के समय जब वह बालकनी में खड़ा था तो उसने देखा कि सामने वाले ब्लॉक की एक खिड़की में हल्की रोशनी जल रही थी और कोई छाया हिल रही थी। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो खिड़की के कांच पर धूल जमी थी, मानो वह कई महीनों से खुली ही ना हो। अमित ने इन सब चीजों की तहकीकात करने की ठानी। उसने पास के एक छोटे ढाबे पर काम करने वाले रवि से पूछा, जो कई सालों से इस इलाके में था। रवि ने अमित को जो बताया उसे सुनकर अमित के होश उड़ गए। रवि ने बताया कि माया रेजिडेंसी की जमीन पहले एक पुरानी हवेली थी जो एक बड़े बिल्डर ने जबरदस्ती खरीद ली थी। उस हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह ने कोर्ट में केस किया था, लेकिन एक रात अचानक उनका पूरा परिवार गायब हो गया। पुलिस ने इसे अपहरण बताया, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा था। गिरीश मेहता, जिसने यह प्रोजेक्ट बनाया, उसे इस जगह को बेचने में कई दिक्कतें आईं। बहुत से खरीदारों ने शिफ्ट होने के बाद अपने फ्लैट छोड़ दिए क्योंकि उन्हें यहाँ अजीब घटनाएं महसूस हुईं। अमित को पूरा यकीन हो गया कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। उसने सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे बताया गया कि कैमरे कई महीनों से खराब हैं। लेकिन जब उसने खुद जाकर देखा तो उसे पता चला कि कैमरों के तार जानबूझकर काटे गए थे। एक रात अमित ने अपने घर के दरवाजे पर अजीब दस्तक सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर ताजे खून के धब्बे थे जो उसके दरवाजे से लेकर सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। वह कांप उठा। अगले दिन उसने गिरीश मेहता को फोन कर यह सब बताया। गिरीश ने हंसते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं अमित जी, ये सब बस अफवाहें हैं। आप अपने काम से काम रखें। लेकिन जब अमित ने गिरीश की पृष्ठभूमि की जांच की तो उसे पता चला कि गिरीश पहले भी कई विवादित प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा है और कई केस उसके खिलाफ दर्ज हैं। अमित ने तय किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करेगा। उसने रात के अंधेरे में बंद पड़ी खिड़की वाले फ्लैट में जाने की कोशिश की। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी बदबू आई। उसने अपनी मोबाइल टॉर्च ऑन की और जैसे ही उसने दीवार के पास देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां खून से लिखी गई थी, यहां से भाग जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है। वह तुरंत बाहर भागा और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस आई और पूरे इलाके की जांच की गई तो एक गुप्त तहखाना मिला जिसमें इंसानों की हड्डियां और गुमशुदा लोगों के कंकाल पड़े थे। जांच में सामने आया कि गिरीश मेहता ने इस जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया था और जो लोग उसके खिलाफ गए उन्हें मरवा दिया गया। लेकिन जब वह पुलिस से बच नहीं सका तो उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद माया रेजिडेंसी को पूरी तरह खाली कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया। अमित को इस रहस्य को उजागर करने के लिए बहादुरी पुरस्कार दिया गया। लेकिन आज भी जब वह रात में अकेला होता है तो उसे कभी कभी वो खौफनाक रातें याद आ जाती हैं। क्या आप ऐसे घर में रहना चाहेंगे जहां हर दीवार के पीछे कोई डरावनी दास्तान छुपी हो?